अस्सलाम वालेकुम गाइस। भाई सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। सपना टूट गया भाई। सैंडी, बाबर आजम, रिजवान, इन तीनों को एक टीम में देखने का सपना सपना ही रह गया और एनओसी रिजेक्ट कर दिया पीसीबी ने बाबर आजम का, शाहीन का और रिजवान का। रोहित पौडेल को शाहीन के साथ खेलता हुआ देखने का सपना रह गया और हमने सोचा था कि नेट्स के अंदर शाहीन की डेडली यॉर्कर्स, लेफ्ट आर्म बॉलिंग रोहित पौडेल खेलेंगे नेट्स में, और जब वो बाद में आके जब टीम से खेलेंगे तो वो ये जो लेफ्ट आर्म की उनकी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। वो सपना रह गया। शाहीन के अंडर खेलते, मजा आता दोनों को खेलते हुए देखने का। उसके बाद फिर रिजवान कैप्टन था, रिजवान के अंडर बाबर को खेलते हुए देखते पता लगता हाँ भाई रिजवान या बाबर में से कौन सा कैप्टन अच्छा है, किसको होना चाहिए। फिर आमिर भी था उसमें, आसिफ अली भी था, संदीप भी था, दीपेंद्र संघाई। ये जो पूरी टीम थी बड़ी तगड़ी टीम थी। बट बिग थिंग इज, रीजन क्या है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट एक और बड़ी न्यूज नेपाली फैंस के लिए ये है कि G20 एंड वैनकूवर नाइट्स, जिसमें ये सारे लड़के थे, अब दे आर थिंकिंग कि संदीप को कैप्टन बनाया जाए। रिजवान कैप्टन था, वो चला गया, तो बाबर को बनाते, बाबर भी चला गया। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? आमिर का ऑप्शन है, प्रेटोरियस है उस टीम के अंदर, उसके बाद फिर दीपेंद्र सिंह आयरी है, आसिफ अली है, अब उसके और संदीप है, और भी 3-4 लड़के हैं। बट ये जो एक तगड़ी टीम थी पूरी टूट गई है, ये जीतती भी नजर आ रही थी। लेट्स सी कि अब होता क्या है। सपना ही रह गया भाई, साथ मिलके देखते, और दोनों भाई एक साथ, बड़े बड़े प्लेयर एक साथ खेल रहे थे। खैर बाद में फिर कभी सही, बट खैर इस टीम के अंदर अभी भी दीपेंद्र सिंह आयरी, संदीप के साथ आमिर है, आसिफ अली है, ये प्लेयर आपको नजर आएंगे एक्शन में, तो इनके साथ आप खेलते हुए दिखोगे। ये भी अच्छे प्लेयर है, आमिर के साथ खेलते हुए संदीप का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, आसिफ अली और दीपेंद्र का पार्टनरशिप, दोनों आके छक्के करा रहे हैं एंड में, तो मजा आएगा वो भी देखने में। बट यार एक बाबर और रिजवान और वो वाला बड़ा अच्छा था। और संदीप ने तो ट्वीट भी की थी रिजवान के लिए कि लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले अंडर योर कैप्टनसी, और बहुत, क्योंकि इनकी दोस्ती है रिजवान और सैंडी की, तो अच्छी उसने ट्वीट की थी। अभी मुझे जहन में याद नहीं है, छोटे पॉइंट्स याद है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। खैर यार होता रहता है। बट संदीप अगर कैप्टन बनता है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा कि अब ये वैनकूवर नाइट्स को मैं यहाँ पे सजेशन दे देता हूँ, G20 को, कि भाई आपके पास सैंडी का ऑप्शन है, मेक हिम द कैप्टन। ही इज अग्रेसिव, ही इज अ मैच विनर, विकेट टेकर, सारी जो कैपेबिलिटीज होती है वो इसके अंदर है, एंड ही ब्रिंग्स सो मच फैन बेस ऑल्सो। ये भी अगर आप देखो तो भाई एक बड़ी आवाम उसके पीछे बैक कर रही है। और हमें एक और इशू ये है, एक और इशू कह रहा हूँ, एक और बेनिफिट ये है कि संदीप को आप कैप्टन बनाओ, क्योंकि T20 में वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू ऑप्शंस। रोहित इज गुड इन ODIs, पर T20 में अग्रेसिव कैप्टन चाहिए। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि संदीप नहीं बन सकता, दीपेंद्र नहीं बन सकता, कोई और नहीं बन सकता। संदीप का पास्ट रिकॉर्ड दिखा दिया कि भाई ये हाल था जब वो बना था, ये नहीं देखा कि वो कितना मेंटली प्रेशर में था। खैर ये नहीं देखा, उन्होंने बस बना दिया। और ये भी नहीं देखा अभी वो कौन सी टीम थी, अभी बारसा 11 की तरफ से खेल रहा था, सारे बच्चों के साथ खेल रहा था, और उसने अपनी टीम को शायद बहुत एक नॉकआउट स्टेज तक पहुंचा दिया था। फिर उसको फाइनल भी नहीं खेलने दिया, फाइनल तक पहुंचाया था गैस, फाइनल भी नहीं खेलने दिया, और उसके केस के चक्कर में उसको जाना पड़ गया था। बट ये नहीं देखता कोई, तो प्रेशर फ्री अगर वो खेलेगा तो मैं चाहता हूँ उसको कैप्टन बनाओ, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई कोई नेक्स्ट बेंच पे लड़का है जो कैप्टनसी कर सकता है। दूसरी बात, क्यों नहीं खेल रहे उस पर बात है। देखो भाई पीसीबी ने साफ बोला कि भाई बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और नसीम शाह दी 100 में गए थे, 2 लाख यूरोस के अंदर उनका वो होती है ना, बिड होती है, क्या होता है, तो उनको बाय किया था। तकरीबन पाकिस्तानी 4.2 या 3.2 करोड़ बनते। नसीम शाह से छीन लिए। नसीम शाह बोल रहा है भाई ये क्या कर दिया मेरे साथ। दूसरे बाबर आजम को भी पता नहीं कितने डॉलर अच्छे खासे मिल रहे थे, वो भी 1 करोड़ से ऊपर की रकम थी, वो भी गई, रिजवान के हाथ से भी गई और शाहीन के हाथ से भी गई। ये भी बोल रहे हैं ये क्या कर दिया, क्योंकि ये बोला गया है कि भाई तुम यूएसए से हार के आ गए हो, तुम बर्बाद करके आ गए हो, और तुम जा रहे हो खेलने दूसरी कंट्रीज में। ये हमारा जो भी टेस्ट मैचेस हो रहे हैं बांग्लादेश से, ये बांग्लादेश के टेस्ट मैच छोड़ के तुम वहां भाग रहे हो। उसके बाद अभी हमारी पूरी साइकिल है, अभी चैंपियन ट्रॉफी घर में करानी है, और टीम्स आ रही है, उनके साथ मैचेस हैं, टूर्नामेंट्स हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, अपनी फिटनेस दिखाओ, जाके तुम कनाडा भाग रहे हो। तो ये पीसीबी ने बड़ा तगड़ा स्टांस लिया है।
क्योंकि यार इनकी परफॉर्मेंस बड़ी गंदी। ये कह रहे हैं कि तुम लीगों में जा जाके जिता रहे हो। अभी देखो शादाब वहां पे एलपीएल में परफॉर्म कर रहा है, विकेटें ले रहा है, वो टीम के लिए कुछ नहीं कर रहा, लीगों में जिता रहा है, वहां जिता रहा है। तो इन्होंने कहा तुम लीगों में कब तक जिताओगे, टीम को तो जिताओ। उन्होंने ये भी मिसाल दी कि भाई मिसाल देखो कि तुम संदीप को तो एनओसी मिला हुआ है, तो भाई वो परफॉर्म भी तो करता है। उसको खाली 2 मैचेस दिए वर्ल्ड कप के, उसने दोनों मैचेस में तगड़ी परफॉर्मेंस दे दी। पहले मैच में भी उसने बर्बाद कर दिया साउथ अफ्रीका को, और दूसरे में उसने फास्टेस्ट 200 सेकंड फास्टेस्ट 200 बन गया। 2 विकेटें चाहिए थी, वो भी ले ली, बांग्लादेश का बजा दी। तो वो परफॉर्म तो कर रहा है, तुम तो परफॉर्म भी नहीं कर रहे। तो ये एक रीजन है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ बात की थी, अब पता चला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कितनी एक बड़ी चीज है भाई। जब भी बहुत सारे प्लेयर साइन नहीं करते इस चीज को, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अब आप चाहे करोड़ मिले, 2 करोड़ मिले, 10 करोड़ मिले, 20 करोड़ मिले, अगर एनओसी नहीं दिया अब बाहर हो, क्योंकि यू आर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड। पीसीबी 1 महीने में बाबर को 3 करोड़ नहीं दे रहा, ना नसीम शाह को दे रहा, कोई 65 लाख मिल रहे मंथली। और ये लीग 10 दिन की लीग 3 करोड़ रुपए इनको मिल रहे थे, बट पीसीबी ने नहीं लेने दिए, क्योंकि ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है, इन्होंने साइन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। समझ गया बात। तो यही जब मैं सैंडी का कॉन्ट्रैक्ट था और साइन हुआ था, जो मैं बात बता रहा था आपको, वो यही बता रहा था। उस दिन लोग समझे नहीं, अब समझ आ गई तुम्हें कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कितनी पावर होती है। तो पूछते हो ना आखिर कि वेस्ट इंडीज के प्लेयरों को क्या हो गया, लीग खेले आ रहे हैं, क्यों साइन नहीं कर रहे न्यूजीलैंड के प्लेयर, इसीलिए क्योंकि फिर आपके पास पावर होती है। बट मैं ये कहूंगा भाई, कंट्री फर्स्ट, कंट्री कम्स फर्स्ट। तो आपको अगर लीग खेलनी है तो फिर चले आओ लीग खेलने। बट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये बेनिफिट होता है कि लीग तुम्हें बुलाए ना बुलाए, ये तो मंथली देंगे ना, तो मैच खेलो ना खेलो, तुम्हारा मंथली तो लगा हुआ है ना। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का फायदा, और कंट्री की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट जितने लोग भाई सैड हो इससे और खुश हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार पाकिस्तान टीम को परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा, फिर ये अभी स्टार्ट है। आई थिंक कि कोई बात नहीं, यहाँ नहीं मिला, पीएसएल में जरूर सैंडी, बाबर, रिजवान, ये सब कहीं ना कहीं एक साथ किसी टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है कि दीपेंद्र सिंह आयरी का भी ऑप्शन बन जाए, किसी और प्लेयर का भी ऑप्शन बन जाए, बट सैंडी को तो एटलीस्ट पीएसएल में हो और हम देखें उसको बाबर की टीम में। मैं चाहता हूँ पेशावर जल्मी से खेले वो, क्योंकि हमारे पास पेशावर जल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं है, कोई लेग स्पिनर नहीं है, बर्बाद हो जाती है। तो इससे अच्छा आप इसको बुलाओ और अपनी टीम तगड़ी करो और पेशावर जल्मी को दिलाओ टाइटल। बट हो सकता है सैंडी को ये बनाए कैप्टन। वोट कीजिए इफ यू वांट संदीप कैप्टन ऑफ वैंकूवर नाइट्स आई गेस, और G20 में कैप्टन चाहिए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर जिता दिया उसने मजा आ जाए। बट खैर यार, जितने भी लोग सैड हो क्या ही बोल सकते हैं भाई, अब एनओसी नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं ना। आप यूएसए से हार गए, फिर वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस, सुपर 8 में नहीं जा पा रहे हो, तो फिर ऐसे नहीं होता कि आपके बड़े प्लेयर वर्ल्ड कप में परफॉर्म ना करें, टीम के लिए कुछ ना करें, फिर बोले हमें लीग खेलने जाना। ऐसा नहीं होता। या तो पीसीबी बोल रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करो, चले जाओ, बट अगर ऐसा करोगे तो लोगों को पता लग जाएगा ये पैसों के भूखे, इनको देश से परवाह नहीं है, खुद ही बाहर हो जाओगे। खैर जो हुआ हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। लव यू गाइस ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।